हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के पहले लेसन में से कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या होता है तो आइए हम देखते हैं। कूलाम के नियम को एक नाम से और जाना जाता है, वह कौन सा नाम है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अगर आपसे कोई कहे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है या कूलाम का नियम क्या होता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। तो क्या इसकी डिफिनेशन है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो देखिए, इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए किन्हीं दो आवेश, तो आपके पास दो आवेश कौन कौन से? Q1 व Q2 दो आवेश हो गए। अब इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या हो सकता है? अगर यह दोनों आवेश, मान लीजिए यह दोनों आवेश प्लस प्लस हो गए, तो जब आपको पता है कि जब दोनों आवेश प्लस प्लस होंगे तो समान आवेश होंगे, तो जब समान आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर इन्हीं में से कोई एक आवेश प्लस हो, दूसरा आवेश क्या हो? माइनस हो। अब यहाँ पे विपरीत आवेश हो गए हैं, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो यह किसके ऊपर निर्भर करेगा? आवेशों के ऊपर। अब यह आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है? अगर धनात्मक आवेश होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? अगर दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। इनमें से कोई एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। जब यह देखते हैं कि और एक बात कहा गया है कि इनका जो गुणनफल होगा, इनका जो क्या होगा? गुणनफल होगा। तो इनका जो गुणनफल है यानी Q1 व Q2, इनका जो गुणनफल होगा क्या होगा? Q1 व Q2। इसका जो गुणनफल क्या होगा? Q1 व Q2 होगा। और कहा गया है कि इनके Q1 व Q2 वह एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं, एक दूसरे से कितने? स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। और उनके बीच जो लगने वाला बल होगा तो F बराबर क्या हो जाएगा कि दोनों का गुणनफल यानी Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, यानी दोनों मात्राओं का गुणनफल यानी Q1 Q2 का गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है? स्मॉल r है। स्मॉल r की दूरी के वर्ग, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? एक के बटा में हो जाना। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो गया F बराबर व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक हमने क्या लगा दिया? K। और जहाँ K क्या होता है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। और प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है, यह मान निकला है कि जो K का मान होता है वह कितना होगा? 9.0 गुणे 10 की पावर 9। यह क्या आता है? यह K का जो मान आता है, यह प्रयोगों द्वारा क्या किया गया है? सिद्ध करके निकाला गया है। अब इसके बाद जब हमने K बराबर इतना आ गया 9.0 गुणे 10 की पावर 9 आ गया, तो अब यही मान उठा के यहाँ पे क्या करते हैं? रख देंगे। तो यह बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। और यह बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और यह भी देखा गया और कहा गया यदि बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश हैं वह या तो वायु में हो या तो कहाँ हो? निर्वात में हो। और यह जो आपका बिंदु आवेश जो दोनों हैं यह वायु में हो या निर्वात में हो, अगर स्थित हैं तो वहाँ K के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0 इन्हें लिखा जा सकता है। तो यह बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। और जहाँ नियतांक एप्सिलॉन 0 को क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। यह तो था आपका कूलाम का नियम। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि नियतांक एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या हो सकती है।
तो अब हम देखेंगे निर्वात के विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र। निर्वात की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र। तो अब बीमीय सूत्र देखिए क्या, हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत जो वैद्युत बल है F बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² होता है। तो हमको ε0 का बीमीय सूत्र निकालना है। तो ये देखिए ε0 को हम इधर जब भेजेंगे तो यह देखिए बटा में इधर आके गुणा हो जाएगा, 4/4πε0 बराबर Q1 Q2 अपान R² हो जाएगा। तो हमको ε0 का मान चाहिए, इसलिए ε0 इधर रहेगा, बाकी इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो Q1 Q2 अपान R² है ये गुणे। अब ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, यानी एक कहाँ गया, बटा में। तो हम इसको लिख सकते हैं ε0 बराबर 1/4π हमने पहले कर लिया, Q1 Q2 बटे F/R²। इसको पहले से लिखे क्योंकि यह नियतांक है, इसकी बीमा निकलती नहीं है। तो ε0 का जब बीमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में A²T। अब आप सोच रहे होंगे कि A²T आया कहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं Q है ना, क्या है यहाँ पर, चलिए यहीं पे समझ लीजिए Q। तो Q क्या होता है, आवेश होता है। तो Q बराबर क्या होता है, IT, यानी धारा गुणे समय। तो धारा का क्या होता है एम्पियर और समय का क्या होता है T। और यहाँ पे दो आवेश हैं Q1 और Q2। जब दो आवेश हैं तो Q8 यह हो गया इस एक का, यह होगा दूसरे का। जब इसका अथवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² और T² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी A की पावर 2 और T की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से A² यानी A की पावर 2 और T की पावर 2 आया है। तो आप ये जान गए। और बटा में बचे क्या, ये तो मान हमारा क्या हो गया, या तो है निश्चित मान, इसका तो निकलेगा नहीं। तो यानी Q1 Q2 का जो आ गया A² यानी A की पावर 2 और T की पावर 2 बटा में F जो बल है, बल का आप लोगों को पता है mLT की पावर -2 होता है। फिर R², R जो होता है आपका क्या होता है, दूरी होता है, और दूरी यानी उसका क्या होता है, लेंथ, यानी L² हो जाता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं तो यह m है, ऊपर गया तो m की पावर -1 हो गया L यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, मिलके कितने हो गए, L की पावर 3। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और T यहाँ पर 2 है और T यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, या माइनस वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर क्या बच गया, A²। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। और MKS पद्धति में ε0 का मात्रक क्या होता है, ये हम देखिए व्यक्त करता है किलोग्राम को, मास, यानी यह इसको व्यक्त करेगा, यानी क्या हो गया, किलोग्राम पावर -1। L जो होता है आपका लेंथ यानी लंबाई मीटर, यानी क्या हो जाएगा, m की पावर -3। T यानी टाइम, यानी क्या हो गया, सेकंड हो गया। A यानी एम्पियर, एम्पियर पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये इस प्रकार से ये आपका था कूलाम का नियम और ε0 का बीमीय सूत्र। आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में जो आपकी कक्षा है। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह टॉपिक हमको यहाँ पर यह नहीं समझ में आया, तो उसको अगले वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।